आज फिर खून से रंगी हुई थी। किनारे पर 2 लाशें रखी थी, सिर अलग, धड़ अलग, आंखें खुली हुई रह गई थी, मानो आखिरी पल किसी डरावने चेहरे से सामना हो गया हो। लाश के आगे मक्खियां लगातार भिनभिना रही थी। गंगा के पानी में छोटे छोटे लाल घेरे बनते, टूटते, फिर बनते जा रहे थे। 2 पुलिस वाले अपने नाक को रुमाल से ढके लाश के पास खड़े थे। वो बातें तो धीमी कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में डर का वजन साफ दिख रहा था। अरे समझाते समझाते हम लोग थक गए कि रात में बैरेज मत आओ, लेकिन पता नहीं लोगों को मरने का क्या शौक चढ़ा है। अरे इतना बड़ा बोर्ड भी यहाँ लगा रखा है कि रात को यहाँ मत आइए, जान का खतरा है, लेकिन पता नहीं लोगों को ये क्यों नहीं दिखता। अरे दिन में यहाँ कितनी भीड़ होती है, सैकड़ों परिवार आते हैं, मस्ती करते हैं, सेल्फी लेते हैं, सब ठीक रहता है, पर रात 11:15 के बाद ये जगह किसी और की हो जाती है। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्यों लोग जानबूझकर मौत के पास आते हैं। गंगा बैरेज का रहस्य बहुत ही अनसुलझा था, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसके चर्चे लोगों को उस ओर खींच ही लाते थे। और इस बार गंगा बैरेज कानपुर से कई किलोमीटर दूर ओडिशा में बैठे कुछ दोस्तों को बुला रहा था। अभी, प्रीति, श्वेता, सार्थक और आकाश, ये नाम थे उन 5 दोस्तों के, जो छत पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। सामने नमकीन का पैकेट भी पड़ा था, जिसे धीरे धीरे वे खा रहे थे। बीच बीच में ठहाकों का सिलसिला भी चल रहा था। उन्हीं ठहाकों के बीच आकाश ने अभी से पूछा, तो भाई इस बार बर्थडे का क्या प्लान है? गोवा, मनाली या पूरी बीच? अरे इनमें से कहीं भी नहीं। अरे क्यों भाई, बर्थडे पार्टी नहीं देनी है क्या? अरे इस बार 21 का हो जाएगा तू, पार्टी तो भयंकर होनी चाहिए, ऑल नाइट होनी चाहिए। क्यों दोस्तों, इस बार पार्टी कानपुर में करेंगे, मस्त वाली और बिग वाली। कानपुर? हाँ यार, मेरे दादा दादी वहीं रहते हैं, कई साल हो गए उनसे मिले हुए, वो हमेशा मुझे बुलाते हैं। तुम लोगों को तो पता है ना, जब मैं 12 साल का था तभी पापा का यहाँ ट्रांसफर हो गया और हम सब ओडिशा चले आए। पापा ने कितना कहा दादा और दादी को कि हमारे साथ चलिए, लेकिन उन्हें तो वही मन लगता है, तो वो आए ही नहीं। कानपुर का आइडिया मस्त है यार, हम सब लोग नई जगह घूम भी लेंगे, तुम्हारे दादा दादी से भी मिल लेंगे और रोड ट्रिप भी हो जाएगी। और कानपुर की टिक्की चाट पहले दिन ही खाएंगे। मैंने एक रील्स में देखा था, बहुत ही टेम्पटिंग था यार वो। अरे देख ले बुक्कड़ को। वही मार्केट भी घूमेंगे, टाइम अच्छा गुजरेगा। दिन तय हो गया और फिर 5 दोस्त निकल पड़े कानपुर की ओर। लंबी ड्राइव के बाद दोस्तों की टोली कानपुर पहुंची। घर के दरवाजे पर ही दादा और दादी टकटकी लगाए उनका इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही 5 वहां पहुंचे, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सारे दोस्तों को गले से लगा लिया। इतना अपनापन, इतना प्यार देखकर रास्ते की सारी थकान दूर हो गई। 3-4 दिन उन्होंने पूरा शहर घूमा, हर एक नई चीज ट्राई की। इतनी सारी फोटो और सेल्फी सबने ली कि उनकी मोबाइल की गैलरी भरने लगी। हर दिन जब सारे दोस्त घूम कर आते, उसके बाद छत पर इनकी मंडली बैठती दादा और दादी के साथ, और शुरू होता किस्सों और कहानियों का सिलसिला। एक शाम की बात है, सभी लोग छत पर बैठे थे। दादी पास ही बैठी भुट्टा सेंक रही थी। तभी अभी ने दादी से कहा, दादी कल गंगा बैरेज चलते हैं ना, सब बोल रहे हैं वहां का व्यू बहुत अच्छा है। गंगा बैरेज का नाम सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके होंठ डर से कांपने लगे। गंगा बैराज? अरे नहीं नहीं, वहाँ मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों दादी, हजारों लोग तो जाते हैं, प्लीज हमें मना मत करो ना, फिर न जाने कब आना होगा यहाँ। अभी ने दादी से ये बात इतने इमोशनल ढंग से कही कि दादी ने कहा, दिन में जाना हो तो जाओ,
घूम लो, फोटो खींच लो, चाय पी लो, लेकिन याद रखना रात 11:15 के बाद इस जगह का नाम भी मत लेना, क्योंकि उस वक्त की हवा इंसानों की नहीं होती, वो किसी और की सांस होती है। उस वक्त जो आवाज उठती है वो सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो तुम्हें अपनी ओर खींचती है। वो पुकार नहीं होती, वो पकड़ होती है। याद रखना, ये चेतावनी है। कहानी समझकर हंसोगे तो लौट नहीं पाओगे। ठीक है दादी, रात को कोई नहीं जाएगा। हाँ, सुबह ही चलेंगे। हाँ पक्का। दादी की बात को सबने सिर हिलाकर मान तो लिया, लेकिन सभी के जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर क्या है गंगा बैरेज में? क्यों लोगों को रात के वक्त वहां जाने से मना किया जाता है? उसी रात की बात है। रात के 10 बज रहे थे। दादा और दादी तो गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन अभी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके सारे दोस्त भी जगे ही हुए थे। गाइस, छोटा सा नाइट ड्राइव करें, गंगा बैरेज के पास से होकर बस 20 मिनट का राउंड लगा ले। कोई कार से नीचे भी नहीं उतरेगा। ओए नहीं, पागल है क्या? दादी ने मना किया है ना। रात की हवा में ड्राइव का मजा ही अलग है। बैरेज के पास से निकलेंगे और वापस। चलो ना यार प्रीति, कुछ एडवेंचर हो जाएगा। अरे यही वक्त है, सड़कें खाली है। आखिरकार सभी लोग कार में सवार हुए। दरवाजा धीमे से बंद हुआ और कार गंगा बैरेज की ओर तेज गति से बढ़ चली। शहर की रफ्तार पीछे रह गई। आगे थी पेड़ों की लंबी परछाइयां और धुंध जो हेडलाइट से भी नहीं कट रही थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। गंगा बैरेज के पास वो पहुंचने ही वाले थे। सड़क जो अभी तक सुनसान लग रही थी वो मनहूस दिखने लगी थी, क्योंकि कुत्तों की रोने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी एक पानीपुरी वाले के ठेले पर सभी दोस्तों की नजर गई। एकदम से उसे देखकर सभी लोग डर गए। वे सभी यही सोच रहे थे कि इतनी रात को ये पानीपुरी वाला यहां क्या कर रहा है, क्योंकि रात को तो कोई इस तरफ आता ही नहीं है। लैंप की हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद जैसे बिना पुतलियों के, होंठ गहरे काले और वो हल्की लेकिन रहस्यमयी मुस्कान। स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी उस पानीपुरी वाले को इंसान कम और किसी अजीब परछाई जैसा बना रही थी। ए रुक, एक प्लेट हो जाए। इस टाइम यहाँ? डर तो सभी के सीने में धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पानी पूरी खाने के लिए उतर गए। अंकल, इतनी रात में यहाँ इस जगह आपको डर नहीं लगता? डर तो तब लगता है जब बैरेज का पानी नाम लेकर बुलाता है। लौट जाओ, रात मेरी है। भैया, आप एक हॉरर पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? मस्त व्यूज आएंगे आपके पॉडकास्ट पर। अभी ने ये बात हंसते हुए कही और फिर पानीपुरी वाले की ओर देखते हुए बोला, भैया एकदम तीखा बनाना पानीपुरी, ताकि आंखों में पानी आ जाए। और हाँ, थोड़े बड़े साइज के गोलगप्पे देना। और मेरे लिए गोलगप्पे छोटे कर देना। 2-3 दोस्तों ने जल्दी जल्दी पानीपुरी मुंह में डाल ली। बाकी 2 कदम भर पीछे हट गए। पहले कौर में ही अजीब सी कड़वाहट थी। पानी का स्वाद पुदीने का नहीं, धातु जैसा था, जैसे जंग लगे लोहे पर जीभ फेरती हो। गले से नीचे उतरते ही सबको झुरझुरी सी दौड़ गई। किसी ने कुछ बोला नहीं, बस आंखों में बेचैनी छलकने लगी। कार फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। पीछे रह गया वो ठेला। रियर व्यू मिरर में उसकी पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ वो रोशनी और ठेला छोटा होता जा रहा था। पहले साफ, फिर धुंधला,
फिर जैसे किसी धुंधली याद की तरह अचानक जैसे किसी ने जोर से बुझा दिया हो, बत्ती एक झटके में गायब। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल की घनी परछाइयां। लेकिन गायब होने से ठीक पहले सबने देखा वो आदमी अब भी ठेले के पास खड़ा था। उसका चेहरा उसी बुझी हुई रोशनी में उभर रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के, होंठ गहरे काले जैसे जली हुई राख, और मुस्कान ऐसी टेढ़ी कि जैसे जबड़ा किसी और दिशा में खिंच गया हो। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धुएं की तरह घुल रहा था। पहले उंगलियां गायब हुई, फिर हाथ, फिर चेहरा पिघलता सा मिट गया। आखिर में ठेला भी धुंध में समा गया। कुछ भी नहीं बचा, न रोशनी, न आदमी, न ही ठेला। कार के अंदर सन्नाटा पसर गया था, ऐसा जैसे कि किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उसके बाद ना किसी ने मजाक किया, ना कोई हंसा। सब चुप थे, लेकिन सबने देखा था। हर किसी ने महसूस किया था कि अभी अभी उन्होंने इंसान की बनाई पानी पूरी नहीं खाई थी, वो किसी और चीज का न्योता था। अगले ही मोड़ के बाद सड़क किनारे एक लड़का और लड़की खड़े उन्हें मिले। कपड़े मिट्टी से सने, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, जैसे पत्थर की मूर्तियां हो। सड़क की पीली रोशनी में उनकी आंखें शून्य में घूर रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया। भैया, हमारा घर आगे है, लिफ्ट मिल जाएगी। हाँ हाँ, बैठो ना, रुको मत। लेकिन दरवाजा अचानक खटाक से खुला। लड़का लड़की अंदर आकर पीछे बैठ गए, और उसी पल कार के भीतर की हवा बदल गई, जैसे किसी ने खिड़की से बर्फ के टुकड़े फेंक दिए हों। हर सांस धुंध बनकर निकल रही थी। अचानक प्रीति का मोबाइल धीरे से उसकी हाथ से फिसला और कार की फर्श पर सरका। प्रीति अपने फोन को उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें नीचे पड़ी, वो वहीं जम गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। इनके पैर तो उल्टे। क्या? कार में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय थम सा गया हो। इंजन की घरघराहट भी जैसे दब सी गई। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कोई हिलडुल नहीं की, लेकिन सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अचानक उन दोनों ने कार रोकने को कहा, और वे दोनों बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गए। उतरते वक्त लड़की ने अपनी लंबी ठंडी उंगली कार की धुंधली खिड़की पर घुमाई। एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में, जैसे किसी बंद रास्ते का इशारा हो। और फिर झुककर उसने बहुत धीरे से कहा, आज रात कोई घर नहीं पहुंचेगा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सभी के कानों में गूंजने लगी। कार का इंजन कांपते हुए फिर से चल पड़ा। सड़क अब सीधी बैरेज की ओर जाती थी। पहले पानी की आवाज सिर्फ साथ चल रही थी, अब सामने से आ रही थी। वो आवाज लहरों की नहीं थी, वो भारी, घुटी हुई, थकी सांसों जैसी थी। बीच बीच में जैसे कोई गला फाड़ कर करा रहा हो। भाई जरा सा गाड़ी रोको ना, मुझे हल्का होना है। मैं साथ चलूं? हाँ चल।
दोनों झाड़ियों के बीच गायब हो गए। घड़ी की टिक टिक कान में तीर जैसी लगने लगी। 5 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट, हर सेकंड जैसे खून सोख रहा हो। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई। सार्थक वापस आया, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। कदम भारी, जैसे घिसट रहे हों। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जबड़ा टेढ़ा सा लगा। होठों के किनारे काला धब्बा फैल गया था। अभी उधर है, अमरूद तोड़ रहा है, कह रहा है बहुत मीठा है। ये क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं अभी को अमरूद से एलर्जी है, और मीठा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अचानक सार्थक का चेहरा पिघलने लगा। उसकी स्किन जैसे भीतर से खिसक रही थी। आंखों में खून के धागे फैल रहे थे। होंठ फटकर काले हो रहे थे। और फिर सार्थक का चेहरा उसी लड़के में बदल गया जो कुछ देर पहले उनकी कार से उतरा था। आंखों में काली गहराई, होठों पर सूखा खून, और चेहरा मानो खोपड़ी पर सिर्फ पतली खाल चढ़ी हो। अब मीठा सबको लगेगा। बैरेज रात को सबको बराबर कर देता है। कार के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने सबके गले पर गीली पट्टी बांध दी हो। इसी बीच अंजलि ने अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला उतारी और उसे अपने हाथ में ले लिया। अभी कहाँ है? अंजलि के हाथों की रुद्राक्ष माला को देखकर पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ। लड़के की मुस्कान कान तक खिंच गई। चेहरा फटता सा दिखा। दांत बाहर निकले, काले और टेढ़े। उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। झाड़ियों में अभी पड़ा था। चेहरा नीला, सांस धीमी, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। 2 लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर कार में डाला, और तभी अचानक वो लड़की दिखी। वही लड़की जो इस लड़के के साथ थी। रेलिंग पर वो खड़ी थी। उसकी काली लटें हवा में बेतहाशा लहरा रही थी। आंखें लाल और गहरी, जैसे खून से भरी हों। चेहरा ऐसा जैसे पानी से निकला हो, लेकिन अब भी भीगा, टपकता। उसकी परछाई रेलिंग से नीचे नदी में भयानक दिख रही थी। तभी उसकी आवाज वहां गूंजी। दिन में ये जगह तुम्हारी है। रात 11:15 के बाद ये जगह मेरी है। लौट जाओ या चलो हमारे साथ। ये दृश्य देखकर किसी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। किसी की सांसें उखड़ने लगी। मुझे किसी के रोने की आवाज बहुत पास से सुनाई दे रही है। जो भी सुनो, जवाब मत देना, पीछे मत देखना। अचानक कार की खिड़कियों पर गीली हथेलियों के निशान एक एक कर उभरे, जैसे पानी के भीतर से किसी ने कांच थामा हो। फिर नाखूनों की खुरचन, धीमी लेकिन साफ। कार के भीतर की घड़ी 11:15 पर ठहर सी गई। फिर उन दोनों की आवाज एक साथ आई। रुद्राक्ष उतार दो। रुद्राक्ष उतार दो, उतार दो। किसी का कुछ नहीं उतरेगा। बहुत देर के बाद इंजन ने जैसे दम भरा। चाबी घूमते ही कार दौड़ पड़ी फुल स्पीड में। रेलिंग के साथ साथ कार दौड़ी। आवाज कभी आगे, कभी ऊपर, कभी इतने पास कि कांच पर धुंध बनकर उल्टे अक्षर उभर जाते। रात मेरी है। सामने मोड़ था, मगर सड़क एकाएक जैसे 1 इंच बाएं खिसक गई। अचानक
ब्रेक जोर से दबे, टायर सड़क पर रगड़े और चीखने जैसी आवाज निकली। कार बेकाबू होकर बाएं मुड़ी और सीधे एक पेड़ से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा बोनेट चपटा हो गया और शीशे चटक कर 1000 टुकड़ों में बिखर गए। 2 सेकंड के लिए कान फटने जैसी आवाजें गूंजी। उसके बाद सब कुछ थम गया। न इंजन की गड़गड़ाहट, न लोगों की चीख, बस एकदम सन्नाटा और चारों तरफ घना काला अंधेरा। अगली तस्वीर अस्पताल की थी। सफेद छत, दवाई की गंध और मशीन की बीप। अभी और सार्थक बेहोश, श्वेता की आंखों पर पट्टियां। बाहर ड्यूटी पर खड़ा कंपाउंडर बोल रहा था कि रात में कोई भी हादसा आम नहीं होता, लेकिन इस समूह का हादसा बहुत अलग था। शरीर ठंडे पर दिल धड़क रहे थे। खिड़की पर नमी में उल्टे निशान बार बार बन रहे थे। पूरे 7 दिन वे लोग अस्पताल में रहे और जब वे घर पहुंचे तो दादी ने दहलीज पर गंगा जल छिड़का। अब सीधा ओडिशा। रास्ते में कोई आवाज बुलाए, कोई नाम पुकारे, जवाब मत देना, पीछे मत देखना, बैराज का नाम रात में मत लेना। जी ठीक है, चलो। सुबह की पहली रोशनी में कार धीरे धीरे शहर से बाहर निकल गई। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सामने फिर वही पानी पूरी वाला ठेला दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा शांत थी, पत्ते भी नहीं हिले। पानी पूरी वाले के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने बस एक छोटा सा कागज हवा में उछाल दिया। कागज उड़ता हुआ आकर सीधा कार की विंडशील्ड पर चिपक गया। उस पर लाल रंग से उल्टे अक्षरों में लिखा था, रात मत लौटना। जब कागज हटाया गया, ठेला गायब था। सड़क पर कुछ भी नहीं था। किसी ने एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। सबने बस अपनी सीट को कस के पकड़ लिया। दिन ढलते ढलते वे सब ओडिशा अपने घर पहुंचे। शरीर थका हुआ था, लेकिन माहौल में अजीब सी शांति थी। अंजलि ने अपने बिस्तर के पास रुद्राक्ष की माला रख दी। आंख लगने ही वाली थी कि अचानक मोबाइल स्क्रीन पर एक अननोन कॉल आई। कॉल पर कोई नंबर या जगह साफ नहीं दिख रही थी। कॉल उठाते ही वही धीमी गीली सी आवाज कान में आई, अमरूद, अमरूद मीठा है, 11:15 फिर आएगी। अंजलि की सांसें ठंडी हो गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कॉल अचानक कट गई। खिड़की के शीशे पर नमी जमा हो गई। नमी अपने आप उल्टे अक्षरों में बदल गई। गंगा बैरेज 11:15। अगली सुबह सूरज सामान्य था। गली में चिड़ियों की चहचहाट थी। दूध वाला आया। सब कुछ रोज जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से सबको पता था कुछ बदल चुका है। मोबाइल की कॉल लॉग में रात 11:15 पर एक एंट्री दर्ज थी। लोकेशन कानपुर लिखा था, लेकिन नंबर नहीं दिखा। रुद्राक्ष की माला हथेली में गर्म जलते अंगारे जैसी महसूस हो रही थी। अभी की दादी ने सबको समझाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। कुछ जगह दिन में सबकी होती हैं, पर रात को किसी और की। दिन में जाओ, सम्मान से जाओ, रात में नाम भी मत लो। यही नियम है और यही बचाव है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। गंगा बैरेज
दिन में बिल्कुल अलग दिखता है। धूप में चमकता हुआ, हवा चलती है, पुल की रेखाएं तस्वीर जैसी लगती है। लेकिन रात 11:15 के बाद वही पुल किसी और का नाम लिख देता है। अगर उस वक्त कोई आवाज पुकारे तो दरवाजा बंद रखना, खिड़की बंद रखना, और सबसे जरूरी उसका जवाब मत देना, क्योंकि जो आवाज पानी बनकर पुकारती है वो आवाज अगर किसी को पहचान ले तो फिर छोड़ती नहीं। कई महीने बीत गए। दोस्त अब बैरिज का नाम रात में कभी नहीं लेते। कभी कभी अचानक हवा भारी हो जाती है, कभी खिड़की पर नमी की उल्टी लकीर अब भी बन जाती है, कभी दूर से पानी में किसी की कराह सुनाई देती है। ऐसे हर पल में सब एक दूसरे को देखे बिना एक ही वाक्य याद कर लेते हैं। रात में बैरिज का नाम नहीं लेना। और यही इस कहानी का आखिरी पड़ाव है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। डर बस एक नियम सिखा देता है। दिन में शहर मुस्कुराता है, पर रात में नदी अपने नियम पर चलती है। और अगर कभी किसी ने यह नियम तोड़ दिया तो 11:15 पर एक कॉल आएगा। फोन पर वही आवाज पूछेगी, अमरूद कैसा लगा? और अगर उस वक्त किसी ने जवाब दे दिया तो अगली सुबह गंगा के किनारे 2 और नाम जुड़ चुके होंगे।